उफ़ो, ये किस किस्म की हरकत है? ये कौन पत्थर फेंक रहा है? ऐसा करने की जरूरत किसकी हो सकती है आखिर? ये पत्थर तुम फेंक रहे हो? हाँ, वो मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा मेहमान चला गया है या नहीं, तो सोचा कि तुम्हें परेशान ना करूं। आमिर, तुम मुझे फोन कर सकते थे ना, ऐसे पत्थर क्यों फेंक रहे हो? नहीं, वो तुम्हारा मेहमान चला गया है क्या? कौन सा मेहमान? अकेली हूँ मैं। मैंने तो 2 प्लेटें देखी थी। मैंने यूज की है। और 2 गिलासेस भी। वो भी मैंने की है। और मोमबत्ती का क्या? अरे तुम्हें हो क्या गया है? क्या मोमबत्ती जलाना मना है यहाँ पर? बताओ। और तुम क्या तांगझाक कर रहे हो मेरी? क्या हर काम तुमसे पूछकर करूंगी मैं? जैसे यहाँ कौन आया था, मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या जलाया? अरे जाहिर है हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। आमिर, हम एक घर में नहीं रहते हैं। तुम नीचे रहते हो और मैं ऊपर रहती हूँ। ये बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? क्यों नहीं आती? हाँ, और तुम्हारे मेहमानों के बारे में तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। देखो, बातें देखो इसकी। ऐसे क्या बातें कर रही हो? आखिर बात बढ़ा क्यों रही हो? ऐसे बात मत करो, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। हाँ, रुको, तुम रुको जरा, सब्र करो। मैं आ रही हूँ नीचे, आ रही हूँ। आ जाओ। आओ। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? हाँ, तुम्हें परेशानी किस चीज से है आमिर? आज तुम मुझे बता दो कि मसला क्या है। तुमने अली बचाकची को अपने घर बुलाया था ना? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब? बस मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो। अच्छा, और इसकी वजह? वजह? देखो, सबसे पहले तो ये है कि उसका तुमसे ताल्लुक ही नहीं है, समझ आई? पहली वजह ये, वो बंदा कुछ मुझे मशकूक सा लगता है, अजीब सी बातें करता है, जरूरत से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखाता है, समझ नहीं आता मुझे। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये कि हॉस्पिटल में ये सब करने की इजाजत नहीं है, मना है। मतलब कोई रिश्ता बनाना या किसी के इतना करीब आना ममनू है। ममनू है? हाँ बिल्कुल। जब तक मैं ना कह दूं कुछ भी ममनू नहीं है। क्या तुम बॉस हो? बॉस मैं हूँ, तुम नहीं हो। तुम तो जा रहे थे ना, फिर क्या हाँ, हुआ? तो अभी भी जा रहा हूँ, चला जाऊंगा। तो जो कुछ भी होता रहे, तुम्हें सबकी क्या परवाह? तुम क्यों ऐसे बातें करोगे? तुम्हें ये करना मना है, वो करना मना है? या मेरे अल्लाह, अगर मेरा दिल किया तो अपनी शादी क्लिनिक में ही रख दूंगी। तुम्हें इससे क्या? तुम बीच में नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूँ। खैर, मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था। तुमने नहीं बुलाया मुझे, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। नहीं, मैंने कहा था, फिर तुम आई। खैर, अली बचाकची की नौकरी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे पता चल गया। मैंने तुम्हें गलत समझा, मिसेस परवीन ने बताया। तो मैंने भी यही कहा था। जब मैंने कहा था यकीन नहीं किया, और परवीन साहबा ने कहा तो फौरन यकीन कर लिया तुमने, है ना? हुआ क्या है? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों कर रही? क्योंकि मैंने कबाब ऑर्डर किए थे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए मिस्टर आमिर, इसलिए मैं गुस्से में हूँ। खैर, तुम्हारी माजरत कबूल कर ली है। लेकिन मैंने तो माफी मांगी। क्या फर्क पड़ता है? मैंने कबूल कर ली ना। अगली बार मैं ऑर्डर कर दूंगा तुम्हारे लिए कबाब। हाँ देखो ना, उसके होठों से साफ दिख रहा है। सही नहीं किया है, अपना चेहरा बिगाड़ दिया है उसने। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, इसने कुछ नहीं कराया, सब नेचुरल है। तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि उसकी सारी सर्जरीज मैंने की है और वो सारी की सारी इतनी नेचुरल हुई हैं कि इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं। शायद मुझसे ये गलती हुई है लाइट की वजह से। देख लो, फोटोग्राफ में लाइट ठीक से नहीं पड़ रही। टेम्पोरल लिफ्ट जेनियोप्लास्टी, फोरहेड लिफ्ट हेयर लाइन के पास से, और आंखों के नीचे लाइट फिलर्स। जबरदस्त, बिल्कुल सही बताया। और सुनाओ, लगता है जो मरीज आने वाले थे वो आए ही नहीं है, तभी गपशप में लगे हुए हो। असल में आज मेरा पूरा दिन मसरूफ है, लेकिन मेरे लिए अपने मरीजों से ज्यादा जरूरी अपनी टीम को अपने तजर्बात से आगाह करना है। तो आखिर में इसको खत्म करते हैं। मिसाल के तौर पर हम मिस अफसून। अब क्या हो गया? अगर हम फर्ज कर लें कि ये मेरे पास मरीज के तौर पर आती और मुझसे पूछती, तो इजाजत है मिस अफसून? सबसे पहले हम इनके गोल्डन रेशो को देखेंगे। चेहरे का रेशो, पलकों की और आंखों की पुतलियों के दरमियान का फासला, और गर्दन की चौड़ाई के हिसाब से चेहरे का रेशो। फिर देखेंगे कि ये जो नाक का जाविया बन रहा है, और आखिर में होठों के बीच से थोड़ी की नोक का फासला। अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारी कमियां होंगी मुझ में, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं अपनी शक्ल से बहुत खुश हूँ। ओके फ्रेंड्स, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाकर उनको देखना है। आप सबको ऑल द बेस्ट, बाय। क्या ये ठीक हो गई है मशीन? पहले तो खाली हाथ मारने से ही चॉकलेट बाहर आ जाया करती थी, अब क्या हो गया?
अफसून, क्या कर रही हो? मेरे पास सिक्का है। सबा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, मगर मैं यहाँ से हमेशा फ्री में चॉकलेट ही लेती हूँ, बस आती होगी। अभी जाओ। आ गई। देखा, मुझे मिल गई मेरी चॉकलेट। देखा मैंने, तुम हमेशा वो हासिल कर लेती हो जो तुम्हें चाहिए होता है। नहीं सबा साहिबा, सच कहूँ तो जब से इस्तांबुल आई हूँ किस्मत साथ ही नहीं दे रही मेरा। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। अपने साथ ज्यादती मत करो। आमिर को कैसे निकलवाया? अब ये पूरा हॉस्पिटल तुम्हारा है और ऊपर से अली भी आ गया है। अगर मुझसे पूछो तो किस्मत तुम्हारा ही साथ दे रही है ना। और एक और बात कहूँ मैं, जब तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा मेरे बेटे की तुम अच्छी दोस्त बनोगी। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकती हूँ। तुम वाकई इतनी अच्छी हो या ये सब दिखावा है? मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ किया वो तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। मुझे नहीं मालूम। यही अल्फाज आपके बेटे के हैं, वो भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचता है। हालांकि मैंने उसे सच बताया है, बल्कि कई बार सच बताया है उसे कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए हूँ, बल्कि अब तो 1.5 महीना रह गया है। हाँ, 1.5 महीने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा यहाँ मुआहदा सिर्फ 3 महीने का है। कितनी बार तो बताया है, पर कोई बात मानता ही नहीं है मेरी। ठीक है, तो फिर देखते हैं। उम्मीद है सब कुछ ऐसा ही हो, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। अली, हाँ, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, देखे नहीं, कहाँ थे तुम? हाँ, मेरे पास बहुत मरीज हैं इसलिए मसरूफ था। शायद अमल मफ्तूलू तुम्हारे लिए आम नहीं है, ऐसा ही है? तुमने उनको देखने से मना कर दिया? लेकिन अफसून, मैंने कहा ना कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। मेरा मतलब है कि हॉस्पिटल में कोई और डॉक्टर भी तो उनको देख सकता है। तुम अपनी मर्जी से पेशेंट्स चूज नहीं कर सकते। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मिसेस परवीन ने मुझसे वादा किया है। उन्होंने कहा था मेरे पास सारे इख्तियारात होंगे। बेकार बातें करने के अलावा परवीन साहिबा के पास और कोई काम नहीं है। तुम्हारी यहाँ बॉस मैं हूँ और यही फैक्ट है। अफसून, कोई मसला है क्या? मिस्टर अली ने अमल मफ्तूलू का इलाज करने से मना कर दिया है। तो क्या वो एक्चुअली इस हॉस्पिटल में है? हाँ, क्या तुम भी उनके फैन हो? हाँ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तभी मुझे उनकी तुर्क फिल्में और नब्बे की दुहाई के गाने तो बहुत ही पसंद है यार। वो दिन गुजर चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं जाकर मरीज को देख सकता हूँ। वो मेरा इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ, कहना है। तुम मिस अमल मफ्तूलू को देखोगे और मेरा ऑपरेशन रूम इस्तेमाल नहीं करोगे। अजीब बात है, 2 हफ्ते में तुम जा रहे हो, सर्जरीज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ऐसा जाहिर कर रहे हो जैसे। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। कोई मसला है क्या? यहाँ का बॉस मैं हूँ और जाहिर है अफसून भी। तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए, जल्द या बदेर। खैर, मिसेस एमिल को मैं खुद देख लूंगा। वाकई में ये तो बहुत अच्छी बात है आमिर। क्या हम उनको साथ में देख सकते हैं? हाँ जरूर। हम मुश्किल केसेस मिलकर हल कर लेते हैं। पार्टनरशिप। अच्छी बात है। पार्टनरशिप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत खूब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।